नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फतेहपुर गांव और उसके विकास की बात करेंगे। उसके बाद उत्पादन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। गांव फतेहपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी तथा दुकानदारी और परिवहन भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं उत्पादन क्रियाएं हैं और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रा, जिसे हम पूंजी कहते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं फतेहपुर किस प्रकार विकास की ओर बढ़ता है। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, तो पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं। उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या भी गांव की कुल संख्या का 1/4 भाग है, जो गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस के बने रहते हैं। इनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास की योजना के तहत पक्के मकानों की व्यवस्था की है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन और रखरखाव के लिए गांव में ही एक पावर ग्रिड की स्थापना की। खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी नलकूप प्रायः बिजली के द्वारा ही संचालित होते हैं। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल तथा एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक निजी हॉस्पिटल भी है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हम अपनी किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। गांव, शहर, कस्बा, देश या फिर विश्व में अनेक लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। कुछ कारीगर, कुछ शिक्षक, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ दुकानदार, समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के विभिन्न गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख विधि है और बाकी अन्य उत्पादक गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गांव में तकनीकी और क्रांति के आने के बावजूद भी गांव के लोग आज भी कृषि के पुराने तरीकों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का एक सामान्य अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी बल्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें इस अंधेरे में ये बल्ब रोशनी प्रदान करता है, जिस रोशनी के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं और पानी के द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे उपयोगिता कहते हैं।
भोजन और पानी, इन दोनों में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा रही है, अर्थात यही उपयोगिता है। किसी वस्तु में इस उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी के द्वारा ही कोई कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी पर काम करके वह इस मिट्टी को एक बर्तन में परिवर्तित करता है, जिस बर्तन में लोग अपना सामान भी रखते हैं, जिस बर्तन से लोग पानी भी पीते हैं या फिर अन्य कामों में उस बर्तन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अनाज उगाने के लिए हमें खेत, हल और बैल तथा मजदूरों की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा कारखानों में भी उत्पादन के लिए मकान और श्रमिक के अलावा पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों के बगैर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के इन साधनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन तथा उद्यम या साहस को शामिल किया गया है। आज हम उत्पादन का एक प्रमुख साधन भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन या उसकी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार हैं, जिनमें पानी, हवा तथा प्रकाश प्रमुख है। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती ही की जाती है। बिहार की जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसल जो कि जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, इसके अंतर्गत धान और हरी सब्जियां बोई जाती हैं। इसके बाद रबी की फसल नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं के साथ तिलहन और आलू की खेती होती है। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों को मंडी में बेच दिया जाता है। बच्चों, 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी की मृत्यु के बाद उसके भूमि को उसके 3 पुत्रों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रह गई, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन पर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो गया है, अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक लोगों के पास कम भूमि है। अब बात करते हैं बहुविधि फसल प्रणाली की। बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने फतेहपुर गांव के विकास की बात की, उसके बाद उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा करते हुए श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।